कथा सुनी। श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं, उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। बलवास तो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न में अभी वो क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की कितनी पत्नियाँ? 16,000 हैं, और प्रत्येक पत्नी से कितने पुत्र हुए? 10-10 पुत्र हुए, प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए। फिर उनके करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए, और पृथ्वी के चाहे धूल के कण गिने जा सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण के वंश की गणना नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूल कण भी गिन सकें तो भी कृष्ण के वंश की गणना नहीं हो सकती। और लेकिन बलराम जी की केवल एक ही पत्नी, वो थी रेवती। कौन थी? रेवती। तो कृष्ण की तो कितनी पत्नियाँ, और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, फिर उनके और पुत्र हुए, है ना। लेकिन बलराम जी की एक ही पत्नी, रेवती पत्नी, और उनको भी एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? बलराम जी को एक ही पत्नी थी और उससे भी कोई पुत्र नहीं हुआ, और कृष्ण की कितनी पत्नियाँ और कितने पुत्र हुए? तो इसका क्या कारण है? बलराम जी के साथ में ऐसा उल्टा क्या हो रहा है? कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। रेवत्याम बलदेवस्य रामस्यापि महात्मनः पुत्रोदयः कथं नु स्यात् एतन्मे ब्रूहि तत्त्वतः। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो कथा से जो है ऐसे प्रश्न कोई करता है, तो इसका मतलब बहुत ध्यान से कथा सुना, तभी तो कोई प्रश्न करता है। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं, उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूँगा। दुर्योधन के गुरु थे प्राण विपाक मुनि। दुर्योधन के गुरु, किनके गुरु? दुर्योधन के गुरु कौन थे? प्राण विपाक मुनि। कौन थे? प्राण विपाक मुनि थे। एक दिन हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और सिंहासन पर विराजमान हुए। दुर्योधन ने उनकी वंदना की, प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। अब कृष्ण से तो बड़ा द्वेष करता है दुर्योधन, लेकिन बलराम जी को अपना गुरु मानता है ना। तो उनके सामने बैठ गया और मन के संदेह का स्मरण करके उनसे कहा कि संकर्षण बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण और किसकी प्रार्थना से आगमन हुआ है। दुर्योधन ने बलदेव जी की महिमा सुननी चाहिए, कृष्ण की महिमा नहीं। कृष्ण से जो है दुर्योधन क्या करता है? द्वेष करता है। क्यों? कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहते हैं, तो अर्जुन के पक्ष में रहते हैं, तो कृष्ण से द्वेष करता है। मैं कृष्ण से जो है प्रसन्न नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, है ना। लेकिन बलराम जी को अपना गुरु मानता है। बलराम जी के अवतार का कारण पूछ रहा है दुर्योधन कि किसकी प्रार्थना से आया शुभागमन हुआ, और उन्होंने मेरे नगर को उलट कर टेढ़ा कर दिया था। बलराम जी ने क्या किया था? जब बलराम जी की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, तो बलराम जी ने पूरा हस्तिनापुर जो है गंगा जी में डुबोने के लिए खींचा था। और जब देखा कि पूरा का पूरा नगर गंगा जी में ये डाल देंगे, तो तुरंत जो है दुर्योधन फिर बलराम जी की शरण ली। तो ऐसे शिष्य होते हैं। बलराम जी का शिष्य है, लेकिन अगर बलराम जी कुछ बात कहें तो उल्टी चाल चलेगा, तो फिर बलराम जी को जो है डरा करके ही जो है रास्ते में लाना पड़ा। तो बलराम जी के बारे में कहता है कि मेरे नगर को उलट कर टेढ़ा कर दिया, वे मेरे गुरु हैं, मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया, और आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो बलराम जी के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता है। कौन? दुर्योधन। कौन सुनना चाहता है? दुर्योधन। ध्यान से सुनो ना। प्राण विपाक मुनि ने कहा कि हे युवराज, बलभद्र जी का प्रभाव सुनो, उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। क्या होता है? पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। युवराज गुरुद्वः यदुवरस्य प्रभावम सुनु यश्रवणे पाप हानि परम भूया। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठनाथ को आगे किया
और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से कटे हुए ब्रह्मांड के छिद्र द्वारा बाहर निकले। ब्रह्मा जी शिव जी को साथ में लेकर, देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मांड के छिद्र से बाहर निकले और भगवान वामन देव के बाएं पैर के नाखून से उसमें छिद्र हो गया, तो उस छिद्र से बाहर निकले और ब्रह्मा जी देवताओं सहित उस गंगा जी के समीप उपस्थित हुए जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे। वहाँ पर पहुँचे, तब विरजा नदी के तट पर पहुँचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति के समान तेजमंडल का दर्शन किया, है ना, और ध्यान किया, प्रणाम किया। तब देवताओं से ब्रह्मा जी को भगवान शंकरसन के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जाने के पहले अनंत करोड़ सूर्य का जो है तेज है, फिर उसमें जो है शंकरसन भगवान का दर्शन किया और उनके 1000 मुख थे। कितने मुख थे? 1000 मुख थे और वे अनंत भगवान कुंडल के आकार में विराजमान हैं, कुंडल आकार में विराजमान थे। उनकी गोद में उन्होंने क्या देखा? गोलोक धाम। अनंत भगवान शेष जी की गोद में गोलोक धाम देखा। गोलोक धाम जिसमें वृंदावन भी है, यमुना नदी भी है, गोवर्धन पर्वत, कुंज निकुंज लता लताएं और भांति भांति के वृक्ष हैं, गोपाल गोपियाँ और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोकों के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम देखा। किसकी गोद में देखा गोलोक धाम को? शंकरसन जी की गोद में देखा। और वहाँ निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके अंतःपुर में पहुँचे। वहाँ उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे। किसने देखा? ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ गए विराजमान, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है, पीतांबर पहने हुए हैं, गले में बनमाला सुशोभित है, बंसी धारण किए हुए हैं और ध्वनि करते हुए सोने के नूपुर हैं, किंकिणी है, कड़े हैं, बाजूबंद हार, कौस्तुभमणि, करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेज वाले किरीट कुंडल सुशोभित कर रहे हैं। मुख कमल अलकावलियों से संलग्नित है। ऐसे भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। किन्होंने? ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब बातों को जानकर अपने सब देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आदेश दिया और 1000 मुख वाले भगवान अनंत से यूँ कहने लगे। अब बलराम जी का आगमन क्या हुआ? तो यहाँ से शुरू होती है बात कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के भार की सूचना दी और भगवान ने सब देवताओं को आदेश दिया और फिर 1000 मुख वाले भगवान अनंत से इस प्रकार बोले, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। मतलब मुझसे पहले भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अनंत, मुझसे पहले तुम देवकी के उदर में जाओ और रोहिणी के उदर से प्रकट होना। सब पहले से ही सब सेटिंग है। तो भगवान क्या कहते हैं? अनंत भगवान से कहते हैं कि पहले वसुदेव की पत्नी देवकी के घर में जाना, फिर रोहिणी के उदर से प्रकट होना। ऐसा कोई हो सकता है? किसी माता के घर में जाओ, दूसरी माता के गर्भ से प्रकट हो, है ना। ये तो भगवान के जो है ऐसे कार्य हैं। तब मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। तो प्राट विपाक मुनि सुना रहे हैं कथा। कौन सुना रहे हैं? प्राट विपाक मुनि सुना रहे कथा। किसको? दुर्योधन को सुना रहे हैं। आप लोग सुन रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे। कौन सुना रहे हैं? प्राट विपाक मुनि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? दुर्योधन को सुना रहे हैं। तो प्राट विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार हुए तो अपनी सभा में विराजमान हुए। एक सभा तो भगवान श्री कृष्ण की है, वो सभा से उठ करके अपनी सभा में आ गए।
उनकी अपनी सभा है। जब उनको आदेश मिला तो अपनी सभा में अब जो है वो अपने सब पार्षदों से जो है पूरा जो है प्लानिंग करेंगे, है ना। तो अपनी सभा में विराजमान हुए, उसमें सिद्धचारण गंधर्व विनीत भाव से सिर झुका करके नमस्कार करने लगे। इसके बाद उनका जो है जो सुमति नाम का सारथी सामने उपस्थित हुआ। उनका सारथी क्या नाम है? सुमति। श्री कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? श्री कृष्ण के सारथी का नाम दारुक। श्री कृष्ण के सारथी का नाम दारुक और बलराम जी के सारथी का नाम सुमति। पता होना चाहिए ना, जनरल नॉलेज है ये, हैं? बलराम जी के सारथी का नाम सुमति और उनका जो रथ है वो है ताल ध्वज। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है वो गरुड़ ध्वज कहलाता है। उनकी ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है और बलराम जी के रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? ताल का चिन्ह है। तो ताल ध्वज बलराम जी को कहा जाता है ताल ध्वज, या उनका रथ भी कहलाता है ताल ध्वज। तो ताल ध्वज वाले जो है दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सामने उपस्थित हुआ। तो वहाँ से रथ जो है कि घोड़े जोत लिए सारथी ने। जैसे भगवान बलराम जी आना चाहते हैं तो रथ तैयार हो गया वहाँ से। कहाँ आने के लिए? पृथ्वी में आने के लिए रथ में घोड़े जोत लिए उसने और सामने उपस्थित हुआ। और शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल भी सामने उपस्थित हुआ। उनका जो है एक आयुध है मूसल। तो मूसल भी जो है वहाँ भगवान के आयुध भी जो है क्या है? दिव्य होते हैं और सजीव होते हैं, है ना। यहाँ तो हर चीज़ निर्जीव है ना। ये आयुध है, कोई भी चीज़ हम फेंक के मारें तो निर्जीव है, लेकिन उनके आयुध, बलराम जी के आयुध, भगवान कृष्ण के आयुध, ये सब सजीव होते हैं। तो मूसल भी जो है उनके सामने उपस्थित हुआ। तो बलदेव जी आदेश देंगे हाँ कि तुम मेरे हाथ में तभी आ जाना जब मैं तुमको याद करूं। ऐसे आयुध हैं। भगवान का चक्र जब याद करते तो उनके हाथ में आ जाता है ना। उनको हमेशा चक्र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे तो रख भी सकते हैं अपने साथ, अगर चाहें तो ऐसे कर देंगे तो रथ चला जाए, चक्र चला जाएगा, और जैसे ऐसे करेंगे तो चक्र उनके हाथ में आ जाएगा। ये सब दिव्य है। तो जो है मूसल सेना का, शत्रु सेना का विदारण करने वाला मूसल, और हल एक आयुध हल है ना। तो हल आयुध है। हल से क्या करते हैं? शत्रु चाहे जितनी दूर चला जाए खींच लेंगे अपने पास, चाहे जितनी दूर भागे वो हल से खींच लेंगे। उनका हल उनका इतना बड़ा हो जाएगा तो खींच लेंगे और मूसल से मार देंगे। तो एक बार में ही सब काम हो जाता है। 100 सुनार की 1 लोहार की। बलराम जी का हल मूसल, बस और कुछ उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। हल और मूसल से ही जो है अपना सब कार्य कर लेते हैं। तो हल भी उपस्थित हुआ और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने उपस्थित हुआ। कवच जो कि रक्षा करेगा, तो कवच भी उनका उपस्थित हुआ। तब सबके देखते बलभद्र जी की सभा में शेष जी रमा वैकुंठ धाम से पधारे। अब तो कितने शेष अलग अलग हैं, ये बलदेव जी के ही अंश हैं। जब गोलोक धाम में बलदेव जी आना चाहते हैं तो उनके जितने भी शेष हैं वो अलग अलग स्थान से आते हैं। तो रमा वैकुंठ धाम से शेष जी पधारे, है ना। और उनके 1000 फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्धचारण मुनि इनकी स्तुति कर रहे थे। ये शेष जी आए, स्तुति करके संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। उनके ही विस्तार हैं, तो वो शेष जो है उनके शरीर में लीन हो गए, है ना। इसके बाद अजित वैकुंठ से आए शेष जी। एक दूसरा वैकुंठ है, रमा वैकुंठ, अजित वैकुंठ है। अजित वैकुंठ में भी शेष जी हैं, भगवान की सैया है। अजित वैकुंठ में भी भगवान हैं, शेष जी में विराजमान, तो वो शेष जी हैं। अजित वैकुंठ से आए शेष जी, तो वे जो है रुद्रों से घिरे हुए थे और चारों ओर उनके प्रेत विनायक फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेष नाग ने उनका स्तवन किया। स्तवन के बाद उनके शरीर में विलीन हो गए। ये अजित वैकुंठ से,
रमा वैकुंठ से शेष जी आए, अजत वैकुंठ से शेष जी आए, है ना। तब श्वेत द्वीप से जो है 1000 फनों वाले जो है शेष जी आए। कहाँ से? श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में भी शेष जी, 1000 फनों वाले शेष जी आए और उनके भी पार्षद घिरे हुए थे। 1000 फनों के ऊपर मुकुटों से सुशोभित थे, हर फन के ऊपर मुकुट है, तो 1000 मुकुट हैं उनके हैं, नीलांबरधारी, नीले वस्त्र धारण करते हैं शेष जी, और श्वेत पर्वत के समान और नील कुंतल की कांति से मंडित शेष जी पधारे और सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। 3 शेष जी आए, है ना। एक आए रमा वैकुंठ से, दूसरे अजित वैकुंठ से और तीसरे श्वेत द्वीप से, हैं। ये तीनों शेष बलराम जी के शरीर में विलीन हो गए। फिर इलावृत वर्ष से शेष जी आए। इलावृत वर्ष ये भारतवर्ष के उत्तर में किमपुरुष वर्ष, फिर हरिवर्ष, फिर इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष में शेष जी, तो इलावृत वर्ष से शेष जी आए हैं। और पार्वती जी की दासी करोड़ों स्त्रियों के यूथ उनकी सेवा कर रहे थे, है ना। शिव जी उनके भक्त हैं। इलावृत वर्ष में जो शेष जी हैं उनकी भक्ति शिव जी और पार्वती जी करते हैं। तो करोड़ों दासियाँ, पार्वती की दासियाँ जो हैं उनकी सेवा कर रही थीं। और 1000 मुखों वाले शेष जी किरीट कुंडल बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। कितने शेष हो गए? 4 हो गए, रमा वैकुंठ, अजित वैकुंठ, श्वेत द्वीप और इलावृत वर्ष। चारों शेष जी उनमें लीन हो गए, विलीन हो गए। तब पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। पाताल 32,000, पृथ्वी के नीचे 32,000 योजन नीचे पाताल है, वहाँ शेष जी निवास करते हैं, वो आए। कितने शेष हो गए? 5 शेष हो गए। पाताल से शेष जी आए। 1000 मुख वाले शेष जी अनंत सूर्यों के समान, अनंत सूर्यों के समान किरीट धारण किए हुए, और सब महर्षि लोग जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास हैं, पराशर और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, बृहस्पति, मैत्रेय, सब महर्षि लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। और वे जो है कस्तूरी अगर चंदन के द्वारा बहुत सी नाग कन्या उनकी सेवा कर रही हैं। और उनके अनुयायी निवात कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे हैं। 11 रुद्र भी उनके आगे आगे चल रहे हैं। और वे जो है बड़ी तेज गति से आए और एक फन पर सारा भूमंडल सरसों के दाने पर रखा हुआ, सरसों के दाने की तरह रखा। वो पाताल में जो रहते हैं शेष जी 1000 फन हैं, और किसी एक फन पर पूरा भूमंडल सरसों के दाने की तरह रखा हुआ। कैसे रखा है? सरसों के दाने। आपके सिर में सरसों का दाना रख दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उनके सिर में पूरा भूमंडल सरसों के दाने की तरह रखा हुआ। वो शेष जी आए, है ना। वो शेष जी आए और वहाँ भगवान अनंत के श्री विग्रह में लीन हो गए। कितने शेष हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए शेष। फिर सब पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा तो इन्हें परिपूर्णतम भगवान समझ करके आश्चर्यचकित हो गए कि बलराम जी भी क्या है? परिपूर्णतम भगवान। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब अनंत मुख वाले शंकरसन ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर जा रहा हूँ। अपने सब पार्षदों से कहते हैं बलराम जी कि भूमंडल का भार हरण करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग जाकर के यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तुम सब लोग कहाँ जन्म ग्रहण करो? यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तब वे सुमति सारथी से बोले। किससे बोले? सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक ना करो। जिस समय मैं युद्ध की अभिलाषा से तुम्हें याद करूँगा उस समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। ये पार्किंग यहीं पर होगी, इस रथ की पार्किंग गोलोकधाम में ही होगी, यहीं पर ही रहो। जब मैं याद करूँ तो ले आना रथ को। और कितनी जल्दी है ले आओगे? गोलोकधाम से पृथ्वी में कितनी जल्दी
है? रथ को ले आओगे, जैसे याद करूं वैसे आ जाना रथ को लेकर, बलराम जी कहते हैं। और हे हल मुसल, हल और मुसल से भी आज्ञा दे रहे हैं, उनके आयुध हैं। हमने बताया ना वो चेतन है, कोई जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। हे हल मुसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तक तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। जब स्मरण करूं तो मेरे हाथ में आ जाना, हल और मुसल, है ना। बलराम जी कहते हैं प्रकट हो जाना। और हे कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट हो जाना। कवच को कहा तुम भी मेरे इधर प्रकट हो जाना। जब मेरी इच्छा होगी तो कवच बांधना नहीं पड़ेगा, भगवान बलदेव जी को कवच बांधना नहीं पड़ेगा, कि चेतन है, सजीव है, तो अपने आप ही वो जो है लिपट जाएगा बलदेव जी के शरीर में, है ना। फिर और हे मुनियो, हे 11 रुद्रो, हे करोड़ करोड़ रुद्रो, और शंकर जी, गंधर्वो, वासुकी, नागराजो, निवात कवच आदि दैत्यो, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष के यदुकुल में अवतार लूँगा। तुम सब वहाँ सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। भारतवर्ष के हैं कहाँ पर? भारतवर्ष के यदुकुल में मैं अवतार लूँगा, मेरा हमेशा दर्शन करना वहाँ पर। कौन कह रहे हैं? बलराम जी कह रहे हैं, सब मुनियों से कह रहे हैं। तो प्राण विभाग मुनि कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। और उनके जाने के बाद भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के युद्ध से कहा। नाग कन्याएं हैं उनकी बहुत सी, उनकी पत्नियां हैं, बलदेव जी की पत्नियां नाग कन्याएं हैं। उनसे कहा भगवान ने, क्या कहा? मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ, तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर में जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। तुम्हारी ऐसी तपस्या है कि तुम जो है मुझे अपना पति बनाओगी। तो कहाँ गोपों के घर में जन्म लेना है? एक नाग कन्या यूथ अलग है गोपियों का, वो बलराम जी से ही जुड़ी है, उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं। बाकी जितनी कन्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। जो वामन अवतार में कोई स्त्रियां मोहित हुई तो वो सुतल लोकवासिनी गोपियाँ वो कृष्ण से जुड़ी हैं, है ना। और भगवान राम के अवतार में भी अयोध्या वासिनी स्त्रियां हैं, वो भी गोपियां बनी। जैसे 100 यूथ हैं, कुल मिला के गोपियों के 100 यूथ हैं, है ना। तो एक यूथ नाग कन्या गोपियों का यूथ है, ये बलराम जी से संबंध है इनका, कृष्ण से संबंध नहीं है। और बाकी जितनी गोपियाँ हैं, जितने अवतार में, राम अवतार, वामन अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, सभी अवतारों में जितनी स्त्रियां हैं वो सब जो है गोपियां बनी, वो कृष्ण से संबंध है, बलराम जी से कोई संबंध नहीं। वो बलराम जी की तरफ नहीं देखती, है ना। वो बलराम जी उनको नहीं देखती, वो कृष्ण को ही दर्शन करते हैं। और जो बलराम जी के से जुड़ी हैं नाग कन्या गोपी, वो कृष्ण की तरफ नहीं देखते हैं, कृष्ण उनकी तरफ नहीं देखते, वो बलराम जी से जुड़ी हुई हैं, है ना। फिर कहते हैं कि गोपों के घर में जन्म लेना, मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तब निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण किया। किसने? कली, कलयुग, निवात कवचों का राजा कलयुग, उसने भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेककर कहा, हे भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा? आप जहाँ पधारेंगे वहाँ मैं भी चलूँगा। किसने कहा? कलयुग ने कहा, आप जहाँ आप पधारेंगे वहाँ मैं भी चलूँगा। हे पिता, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा, आप भक्तवत्सल हैं, अतः मुझे साथ ले चलिए। कलयुग इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न होकर भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात राजा बनोगे। ये दुर्योधन है, ये भी कली युग के रूप में गोलोक धाम में रहता है ना। उल्टी चाल चलता है हमेशा, लेकिन तो भी बलराम जी का भक्त है। और बलराम जी कहते हैं ठीक है, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र बन करके दुर्योधन
के रूप में विख्यात होगे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली स्वरूप तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। प्राण विभाग में कह रहे हैं तुम वही कलयुग हो। दुर्योधन कहते हैं तुम वही कलयुग हो। हाँ, भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। प्राण विभाग में कह रहे हैं कि तुमको अपना स्वरूप पता नहीं, लेकिन तुम कौन हो? कलयुग हो। इसलिए कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते कभी। अच्छा, तो प्राण विभाग मुनि ने कहा तब करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी वहाँ पर पधारी। कौन आई? नाग लक्ष्मी। करोड़ों सखियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने सभा में आकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण से कहा, उनकी पत्नी है गोलोकधाम में नाग लक्ष्मी, हे भगवान मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूँगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूँगी। नाग लक्ष्मी का गला भराया। भगवान अनंत ने अपनी प्रिया की ये दशा देखकर कहा, हे देवी तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ। बलराम जी क्या कहते हैं? रेवती की देह में विलीन हो जाओ। मतलब मैं दो पत्नियां नहीं स्वीकार करूंगा, एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा। तो तुम जो है रेवती के देह में रहो तो मेरी पत्नी के रूप में वहाँ से फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। ये सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किसकी कन्या है और कहाँ रहती है? अब नागलक्ष्मी को भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम उसके शरीर में रहो, तो वो पूछ रही रेवती किसकी कन्या है, कहाँ रहती है, कौन है ना? आप मुझे विस्तार से बताइए। ये सुनकर अनंत भगवान ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान रेवती का परिचय दे रहे हैं। कैसे? पहले अपना परिचय कि मैं शेष के रूप में कद्रु के गर्भ से जन्म लिया, है ना। और श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को अपने एक फन पर धारण कर लिया, जो सब लोगों से नीचे के लोक में जाकर विराजित हो गया, मैंने पाताल में। मेरे इस प्रकार स्थित होने पर चाक्षुष के पुत्र चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। ये चाक्षुष मनवंतर, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कितना मनवंतर? 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके पहले 6वां मनवंतर था, तो वो चाक्षुष मनवंतर था। तो जो है चाक्षुष मनु जो है उस मनवंतर के मनु थे। तो वो मनु जो है बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्र आदि देवता गण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के बल को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मनु के सुद्युम्न आदि अनेक पुत्र हुए। तब मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से ज्योतिष्मती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सुनो बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है। उनके यज्ञ कुंड से, किनके यज्ञ कुंड से? चाक्षुष मनु के यज्ञ कुंड से ज्योतिष्मती नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ज्योतिष्मती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया, जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। अब कौन है? कन्या ने ये नहीं कहा कि कौन मुझे कौन पति, मेरा कौन पति होगा। क्या बोली? जो सबसे ज़्यादा बलवान हो वो मेरे स्वामी। अब पता लगाओ सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। जो सबसे ज़्यादा बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। ये सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे ज़्यादा बलवान समझकर बुलाया। उनकी इतनी शक्ति, बुला लेते थे, इंद्र को ही बुलाया। हाँ, इधर आओ, इंद्र को इधर आओ, है ना। हाँ, क्या कहा? इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक आसन पर बैठाए, कहा, आपसे अधिक कोई बलवान है या नहीं? सत्य सत्य बताओ। इंद्र से पूछ, सच बताओ, आपसे अधिक कोई बलवान है या नहीं है? इंद्र से पूछा, पता लगाना है ना बलवान कौन है। तो इंद्र को सबसे ज़्यादा बलवान समझ करके कहा, हाँ आपसे अधिक कोई बलवान है या नहीं है? हाँ, तो इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे ज़्यादा बलवान है। इंद्र ने क्या कहा? वायु देवता मुझसे ज़्यादा बलवान है, उन्हीं की सहायता से कार्य करता हूँ।
यूँ कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया, उनसे पूछा सच सच बताइए आपसे बढ़कर कोई बलवान है? ऐसे पता लगाया जाता है कि कौन बलवान है, बोलो तुमसे भी ज़्यादा। वायु देवता से पूछा आपसे से कोई बलवान है? वायु बोले पर्वत मुझसे ज़्यादा बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता, पर्वतों से मेरा वेग रुक जाता है ना, तो पर्वत ज़्यादा बलवान। तो पर्वतों के राजा को बुलाया, कहा सच बताइए आपसे तो कोई बलवान है? पर्वतों ने कहा हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान। पर्वत भूमंडल में स्थित है ना, तो भूमंडल सबसे अधिक बलवान है। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर कहा सच बताओ तुमसे अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? ये सुनकर भूमंडल ने कहा मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण है। कौन है? तो पूरा भूमंडल उनके 1000 फनों में से किसी एक फन पर सरसों के दाने की तरह रखा हुआ है। तो वे नित्य अनंत हैं, अनंत गुणों के समुद्र हैं, आदिदेव हैं, उनके 1000 मुख हैं और गजराज के समान विशाल हैं, सूर्य के समान ज्योति है, सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के समान हैं और कमल पत्र के समान सुंदर नेत्र हैं और एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है एक फण पर, है ना। तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से पापी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण है। किसने कहा ये बात? किसने कही? भूमंडल ने कही। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अब और पता लगाने की कोशिश नहीं करना कि उनसे ज़्यादा वो कौन है, वरना वो आपके बुलाने आएंगे, आप उनको बुला भी नहीं सकते। इतने महान हैं वो कि आप उनको ऐसे नहीं बुला सकते अपने आदेश से, इधर आओ इधर आओ। सबको तो बुला लिया, उनको बुला भी नहीं सकते, उनसे बढ़कर कोई बलवान है भी नहीं, ये भूमंडल ने कहा। तो महाअनंत ने कहा इस प्रकार कहकर भूमंडल के चले जाने पर मेरे प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब उनको तो बुला नहीं सकते, उनको तो अब तपस्या करके पति बनाओ, तो तुम ही जाओ तपस्या करो, उनको पति बनाओ। ज्योतिषमती से कहा कि तुम सबसे अधिक बलवान को अपना पति बनाना चाहती हो, तो पता चल गया सबसे अधिक बलवान कौन है। कौन है? रसातल में जो रहते हैं शेष जी, है ना। और उनको पति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो जाओ तपस्या करो। तो कहाँ पर गई तपस्या करने के लिए? वो विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर तपस्या करने के लिए चली गई और 1 लाख वर्षों तक तपस्या की। कितना? 1 लाख वर्षों तक तपस्या की। उनको पति बनाना आसान थोड़ी है। 1 लाख वर्षों तक तपस्या की। वो गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तपस्या करती। गर्मी के दिनों में 5 प्रकार की अग्नि के बीच में बैठती थी। 5 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी होती है? एक तो ऊपर का सूर्य, मतलब खुले धूप में बैठे, एक अग्नि ये हो गई। दूसरी अग्नि नंगी जमीन है, जमीन गर्म, बिल्कुल खुली जमीन में बैठना, दूसरी अग्नि। और तीसरी अग्नि चारों तरफ आग का घेरा बना लिया, तीसरी अग्नि। चौथी अग्नि भूख की गर्मी और 5वीं अग्नि प्यास की अग्नि। भूख की अग्नि, प्यास की अग्नि, गर्मी के दिनों में पंच अग्नि तपती थी। और वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती। बरसात में पूरी खुले मैदान में वर्षा की धारा सहन करती। और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। 1 लाख साल तक ऐसे तपस्या की। किसने किसने तपस्या की? हैं? किसकी पुत्री? कौन? क्या नाम है? कुछ लोग तो सो रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आंखें खोलो, आंखें खोलो, खड़े हो जाओ। अगर नींद आती है खड़े हो जाओ, है ना। इससे बड़ा दोष लगता है।
आप सोते हैं ना तो बड़ा दोष लगता है, ऐसे नहीं है ना। तो कितना तपस्या की, कितने साल तक तपस्या की? 1 लाख साल तक तपस्या की और जमीन पर ही सोती थी। इस प्रकार से तपस्या की। क्या नाम था उसका? ज्योतिषमती। चाक्षुष मनु की पुत्री ज्योतिषमती थी। तो सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में लगी हुई नव यौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर अब देवताओं की दृष्टि पड़ी। कितने देवता हैं? 12 देवता। 12 देवताओं ने देखा, बहुत सुंदर स्त्री है, किसको पति बनाना चाहती है? तो देवता 12 प्रकार के देवताओं ने सोचा कि शायद मेरी पत्नी बन जाए। कौन कौन है? इंद्र। कौन है? पहला। दूसरा यम। तीसरा कुबेर। चौथा अग्नि। 5वां वरुण। 5 तो ये हो गए। फिर 7 जो दिन होते हैं ना, 7वां के, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर। ये 7 के नाम तो वैसे ही याद रहेंगे। 7 देवता जो 7 क्रम से आते हैं ना, एक एक दिन, है ना। और 5 देवता कौन कौन है? ये इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण। तो कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। तो इन देवताओं ने देखा, रूप को देखकर मन में प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम में जाकर कहा, हे सुंदरी, तुम धन्य हो, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था भी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। ये सुनकर ज्योतिषमती बोली, 1000 मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसीलिए तप कर रही हूँ। क्या कहा उसने? मतलब आप लोग जो है अपने अपने स्थान पर जाइए, मैं उनको पति बनाऊंगी। किनको पति बनाऊंगी? 1000 मुख वाले भगवान अनंत हैं, वो मेरे स्वामी हो, मैं इसीलिए तप कर रही हूँ। ज्योतिषमती की बात सुनकर इंद्र आदि देवता हंस पड़े और निंदा करने लगे। पहले सबसे पहले इंद्र ने शुरू किया निंदा। इंद्र ने कहा, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए व्यर्थ तपस्या कर रही हो। मैं देवताओं का राजा हूँ, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और सब तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। वो तो तुम्हारे सामने उपस्थित भी नहीं हुए, 1 लाख साल हो गए, और मैं तुम्हारे सामने उपस्थित भी हूँ, देवताओं का राजा भी हूँ, हैं? तो मुझे वर्ण कर लो। यमराज बोले मैं क्या कम हूँ? यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ, तो मुझे वर्ण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी बन करके रहो। ऑफर। तीसरा ऑफर, कुबेर ने कहा, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ, तो मुझे राजाधिराज समझो, संकर्षण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वर्ण कर लो। तीसरा ऑफर। चौथा, अग्निदेव बोले, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित हूँ और सब देवताओं का मुख हूँ, अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके मेरा भजन करो। चौथा ऑफर। 5वां, वरुण ने कहा, हे भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी हूँ, लोकपाल हूँ, मेरे हाथ में सदा पास रहता है, 7 समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा वैभव है, ये समझकर तुम मुझे पति रूप में वर्ण करो। 5वां ऑफर। छठा, सूर्य देवता। सब क्रम से है ना, अब सूर्य देवता 6वें हैं। सूर्य देवता बोले, मैं जगत का नेत्र हूँ, मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, अतएव पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण स्वरूप मुझको वर्ण करो। मैं स्वर्ग का आभूषण हूँ। फिर चंद्रमा। सूर्य के बाद चंद्रमा आता है ना, है? चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का अधीश्वर हूँ, नक्षत्रों का राजा हूँ, अमृत के खान हूँ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूँ, कामिनियों को बल प्रदान करता हूँ, तुम मेरी उपासना करो। फिर चंद्रमा के बाद कौन है? चंद्रमा में कौन आता है? चंद्रमा के बाद, सूर्य के बाद चंद्रमा 7 बार नहीं जानते? सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद कौन आता है? बुध आता है। चंद्रमा के बाद कौन बताएगा? मंगल। दिमाग कहाँ है आप लोगों का? चंद्रमा के बाद मंगल आता है ना। तो मंगल ने कहा कि ये पृथ्वी मेरी माता है,
मैं साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं, मेरा नाम मंगल है, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली तुम मुझे अपना पति बना लो। मंगल के बाद कौन? बुध। बुध ने कहा मैं बुद्धिमान हूँ, कामिनियों के रस को बढ़ाने वाला हूँ, तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बुध ने कहा। अब उसके बाद कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति बोले मैं देवताओं का आचार्य हूँ, बुद्धिमान हूँ, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति, तुम मेरी उपासना करो। फिर अगला ऑफर कौन है? शुक्र। शुक्र ने कहा मैं दैत्यों का गुरु हूँ, भृगु के वंश में साक्षात उत्पन्न हूँ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। इसके बाद 12वां ऑफर कौन? शनि। शनि ने कहा मैं सबसे अधिक बलवान हूँ, देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है, अपनी दृष्टि से संसार को भस्म करने की शक्ति रखता हूँ। क्या? अपनी दृष्टि से संसार को भस्म करने की शक्ति रखता हूँ। अतएव सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वर्ण कर लो। 12 ऑफर आए, है ना। भगवान अनंत बोले। इन सब की बात सुनते ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए। क्या हो गए? लाल हो गए नेत्र, और ओढ़ कांपने लगे, भौहें टेढ़ी हो गई, क्रोध की आग भड़क उठी। और तब उसने मेरा स्मरण किया। मेरा स्मरण किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा स्मरण किया उसने, और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गई। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल और भूमंडल सहित पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा इसके क्रोध से। महान भय छा गया। देखते ही सांप के भय से कांपते हुए 12 देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और चरण कमलों पर गिरे। रक्षा करो, रक्षा करो। जो ऑफर दे रहे थे ना, अब उनके चरणों में गिर गए, पूजा की सामग्री लेकर के रक्षा करो, रक्षा करो चिल्लाने लगे। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने सबको अलग अलग शाप दे दिया। 12 को शाप दिया। 12 को शाप दिया। सबसे पहले शुरू किया जो सबसे अंत में था। सबसे अंत में कौन था? शनि था। तो शनि को कहा तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है, तुम अभी पंगु हो जा। पंगु मतलब पंगु, लंगड़ा। पंगु माने लंगड़ा। तू लंगड़ा हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए, मतलब सामने नहीं देख सकता, नीचे नीचे ही देखता है, सामने देख नहीं पाता। बहुत मुश्किल से, कठिनाई से सामने देख पाता, नहीं तो नीचे ही चलता है, नीचे देखता है। और अत्यंत काला कलोटा हो जा और दुबला पतला हो जा और काले उड़द खाया कर। तेरा भोजन क्या होगा? काला उड़द भोजन, और काले तिल का तेल पिया कर। इतना साथ दिया शनि को, शनि को साथ दिया। अब उसके बाद 12वें के बाद 11वां शुक्र है। शुक्र को साथ दिया, तू अभी एक आंख से काना हो जा, एक आंख से काना हो जा। फिर अब किसका नंबर है? बृहस्पति का। बृहस्पति तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। फिर किसका नंबर आया? बुध का। बुध 13 बार निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी से कुछ कहने, कहीं यात्रा करने से सफलता नहीं मिलेगी। अब किसका नंबर आया? मंगल। मंगल तू बंदर के समान मुखमाला हो जा। अब किसका नंबर है? चंद्रमा। तुझे राज यक्ष्मा का रोग हो जाए। इन 6 रोग, 6 रोग मतलब धीरे धीरे घटता जाता है ना। जिसको 6 रोग टीबी हो जाए तो धीरे धीरे शरीर क्या हो जाए? पतला होता जाता है। तो तुझको 6 रोग हो जाए, तो चंद्रमा धीरे धीरे पतला होता जाता है ना, तो 6 रोग है। फिर किसका नंबर है? सूर्य। सूर्य तेरे दांत टूट जाएं, तेरे दांत टूट जाएं। अब किसका नंबर है? वरुण देव का। धन्यवाद। वरुण देवता का नंबर है। वरुण तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। जलंधर रोग ना। और इसके बाद किसका नंबर आया? अग्नि। अग्नि तू सब कुछ खाने वाला बन जा। फिर किसका नंबर है? कुबेर। कुबेर तेरा पुष्पक विमान छिन जाए।
रावण छीना था कुबेर से, तेरा पुष्प भगवान छीन जाए। अब किसका नंबर है? यमराज। यमराज बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करें और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। अब किसका नंबर है? सबसे पहला ऑफर जो उसने किया था और ज़्यादा निंदा की थी, उसके ऊपर ज़्यादा ही कोप है। अब इंद्र देवाधम, तू मुझे हारने के लिए आया, तूने अपने मुंह से परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सच्ची हर ली जाएगी। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सच्ची हर ली जाएगी। राजा नहुष थे ना वो स्वर्ग सुख का भोग करेगा तो वहाँ से भगा दिया जाएगा। इंद्र को साथ, अरे किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार भी होगी, तू पास में बांधा जाएगा और लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकार पूर्ण कारागार में डाल देंगे। इंद्रजित रावण का पुत्र था ना, उसने इंद्र को बांध करके स्वर्ग से आए लंकापुरी में कारागार में डाल दिया। तो कितना साथ दिया इंद्र को। तो भगवान महानंद बोले, इस प्रकार ज्योतिषमिति के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच में इंद्र कुपित हो गए। इंद्र कुपित हो गए क्योंकि इंद्र को सबसे ज़्यादा शाप मिला। इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमति को शाप देकर कहा, हे क्रोध कारिणी, संकर्षण को पति रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्र उत्सव नहीं होगा। क्या किया? शाप। हाँ, इस जन्म में या कभी भी तुम्हारे घर में पुत्र उत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमति के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की और ज्योतिषमति फिर तपस्या में लग गई। फिर भी तपस्या में लग गई। तब सारे जगत के कारण भूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमति की तपस्या की ओर गई। ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमति की ओर नहीं गई, तपस्या की ओर गई। मतलब उनका भाव नहीं है ऐसा कि गलत भाव नहीं है, तपस्या पर गई दृष्टि। और हंस पर सवार होकर ब्राह्मणों के साथ में अपने भवन से वहाँ पधारे। आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने संबोधन करके कहा। आकाश में ही ब्रह्मा जी स्थित हो गए, सामने नहीं आए, आकाश से ही कहा, हे ज्योतिषमति, चाक्षुष मनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया। इस तप में तुम सिद्ध हो गई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमति कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। सर्दी का समय चल रहा था तो गले तक ठंडे पानी में डूबी थी। तो ब्रह्मा जी जब कहते हैं तो बोली, बाहर निकली। और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 1000 मुख वाले भगवान संकर्षण मेरे पति हों, यही वरदान दीजिए। क्या ब्रह्मा जी से वर मांगा? क्या मांगा? संकर्षण मेरे पति हो, मुझे यही वर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है। ये मनोरथ बड़ा दुर्लभ है। क्या कहा? तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ, तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही व्यवस्थित मनवंतर प्रारंभ हुआ है। व्यवस्थित मनवंतर आज से प्रारंभ हुआ है ना। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। 27 चतुर्युगी, चारों युग 27 बार बीते हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, फिर दोबारा ऐसे 27 बार चारों युग बीते हैं। तब क्या होगा? तुम्हारे संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। इस सुनकर ज्योतिषमति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे देव भगवान, ये तो बड़ा लंबा समय है। एक चतुर्युगी का समय 43 लाख साल होता है। कितना? तो 27 से गुणा करो तो 12 करोड़ साल होता है। कितना? 12 करोड़ साल। तो बोलिए इतना लंबा समय। वो ज्योतिषमति ने क्या कहा ब्रह्मा जी से? इतना लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को शाप दिए वैसे आपको भी शाप दे दूंगी। 12 देवताओं को शाप दे चुकी हूँ, आपको भी शाप दूंगी। इतना लंबा समय आप बता रहे हो, आप शीघ्र व्यवस्था करो मेरे पति की। ज्योतिषमति के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी सांप के भय से डर गए और क्षण भर विचार करने के बाद बोले। एक क्षण विचार करना पड़ा। एक क्षण कितना होता है? एक क्षण कितना होता है?
4 मिनट। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट उनको भी विचार करना पड़ा। 4 मिनट के लिए विचार करके वे बोले, राजकुमारी तुम अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो। वे राजा कुशस्थली में विद्यमान है, इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। वो राजा रेवत के घर में तुम जन्म लोगी तो हाँ, अब सुनो, एक घड़ी के समान बीत जाए। एक घड़ी कितना होता है? एक क्षण है। 4 एक घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। तो 24 मिनट में 27 चतुर्युगी बीत जाएंगे। 12 करोड़ साल 24 मिनट में ही बीत जाएंगे। ब्रह्मा जी व्यवस्था करेंगे। तो हाँ, और ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तब ज्योतिषमती ने अनर्थ देश में कुशस्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया। उस समय उसका नाम रेवती रखा गया और रूप गुण उदारता से शोभित विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतःपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो? जैसे पिछले जन्म में ज्योतिषमती थी तो अपने पिता ने पूछा था कैसा वर चाहती हो। अब यहाँ राजा रेवत पूछ रहे हैं, तुम कैसा वर चाहती हो, बताओ। ये सुनकर रेवती ने कहा, जो सबसे बलवान हो वही मेरे पति हो। वही उत्तर दिया। पिछले जन्म में भी जो उत्तर दिया था, इस जन्म में जो सबसे बलवान हो वे मेरे पति हो। ये सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार होकर के ब्रह्मलोक में गए पूछने के लिए। वर पूछने की सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, तो मेरी कन्या का विवाह करना है मुझे। तो कहाँ पर गए? ब्रह्मलोक में वर पूछने के लिए गए, है ना। उन पिछले जन्म में जो पिता थे तो बुला रहे थे सबको एक एक करके। तो लंबा, इसमें लंबा चक्कर होता है ना, एक एक से पूछो। तो ब्रह्मा जी के पास गए पूछने के लिए कि एक बार में बता दो कौन है बलवान, है ना। तो वर पूछने के लिए ब्रह्मलोक गए। वहाँ घड़ी भर ठहरे। एक घड़ी ठहरे यानी कितना? 24 मिनट ठहरे। 24 मिनट में क्या हो गया? 27 चतुर्युगी बीत गई। ब्रह्मा जी के लोक में, ठीक है, ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड जब बीतता है, यहाँ 1 लाख साल बीतता है तो वहाँ 1 सेकंड होता है। यहाँ का 1 लाख साल बीतता है वहाँ के 1 सेकंड में। तो 24 मिनट बीत गए तो 12 करोड़ साल यहाँ के बीत गए। 27 चतुर्युगी बीत गई कितनी देर में? 24 मिनट। तो फिर हाँ, महाअनंत ने नागलक्ष्मी से कहा, वो रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है, अभी ब्रह्मलोक में ही है ना। तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ। तो मेरी पत्नी बनना चाहती हो, है? तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ। और भगवान बलराम जो है कहाँ पर है? गोलोक धाम में है। और जो नागलक्ष्मी वो भी गोलोक धाम में है। और भगवान कह रहे हैं नागलक्ष्मी से कि तुम जो है वो ब्रह्मलोक में है अभी। कौन है ब्रह्मलोक में? रेवती। उसकी देह में तुम प्रवेश कर जाओ। और तब द्वारका में आकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। तो प्राण विभाग मुनि बोले, नागलक्ष्मी ने महाअनंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में प्रविष्ट हो गई। तो हे दुर्योधन, तब भगवान संकर्षण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला है और परम मंगलमय है। हरि बोल। जो सुनाया है वो कैसा है? अथ संकर्षणो भगवान भूरि भूमि भार हरणार्थम लोक नमस्कृतात् गोलोक धाम सकाशाद अवतरत आरिदम बलभद्रस्य भगवत आगमनम मयाते कथितम सर्व दुरितापहरणम मंगलायनम युवराज कौरवेंद्र किम भूया श्रोतुम इच्छसीति। तो इतना ही मैंने सुनाया क्योंकि इससे ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास।
ठीक है, एक बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा है ना। कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे क्या 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 हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, बहुत अद्भुत कथा है। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न, चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जब आज्ञा दी संकर्षण को कि तुम वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाओ और फिर रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होना, तो फिर बलदेव जी जो है आए अपनी सभा में, गोलोकधाम में ही उनकी अलग सभा है, अपनी सभा में आए और फिर कौन कौन जो है शेष जी उनके जो है आए उनके पास और वो प्रवेश हुए। कौन कौन शेष, कहाँ कहाँ से आए शेष जी? है अजित वैकुंठ, अजित वैकुंठ से शेष जी आए, रमा वैकुंठ से शेष जी आए, पाताल लोक से शेष जी आए, हैं श्वेत द्वीप से शेष जी आए, इलावृत वर्ष से शेष जी आए, इस तरह से सब शेष जी आए ना। सब आश्चर्य देखा है ना। फिर अपने सारथी, किसको कहा, सारथी कौन है? सुमति, सुमति सारथी, उसको कहा तुम यहीं रहो, मेरे रथ को जो है तुरंत लेके आ जाना, जब युद्ध का समय होगा मैं याद करूँगा तो रथ को लेके आ जाना। हल मुसल को भी आदेश दिया कि जब मैं इच्छा करूं तो मेरे हाथ में आ जाना, हल मुसल को, है ना। और फिर सबसे अंत में किसको? कवच को आदेश दिया। फिर कली ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी ले चलो साथ में। तो वो भी जो है उसको भी कहा कि ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से तुम प्रसिद्ध होगे, है ना, ऐसा आदेश दिया। उसके बाद नाग लक्ष्मी, है ना, तो बोली मैं आपके बिना नहीं जीवित रहूँगी। तो कहा रेवती के शरीर में प्रवेश हो जाओ, एक ही विवाह करूँगा, रेवती के शरीर में प्रवेश हो जाओ। तो फिर रेवती का जो है फिर कितना विस्तृत वर्णन हुआ है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री बलदेव जन्म महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु जी बहुत मधुर कथा बहुत विस्तार से सुनाए, तो गुरु जी का धन्यवाद देंगे। महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम